आतंकी यासिन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, मचा घमासान। यासिन मलिक की बनो आवाज, संसद में उठाओ मुद्दा, बोली यासीन की पत्नी मिशेल। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री से मिलता था JKLF का सरगना यासिन मलिक। NIA ने मांगी आतंकवादी यासिन मलिक के लिए फांसी। वायु सैनिकों का हत्यारा और आतंकी मामले में जेल में बंद JKLF के आतंकी सरगना यासिन मलिक की पत्नी ने अब राहुल गांधी यानी कि जो कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राहुल गांधी के लिए आतंकवादी की बीवी ने लिखा है पत्र और कहा है कि यासिन मलिक की बचाओ जान और संसद में उठाओ उनके लिए मुद्दा, क्योंकि यासिन मलिक जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति ला सकते हैं। देखिए, मिशेल मलिक ने जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए ये पत्र लिखा है और की है अपील कि वो जेल में बंद यासिन मलिक को जो है वो इस मुद्दे को जेल में उठाएं कि किस तरीके से यासिन मलिक को जो है वो जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपके लिए बता दें कि मिशेल मलिक के इस पत्र को लेकर अब लगातार जो है वो सियासत होती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से एक आतंकवादी की पत्नी को सिर्फ और सिर्फ उम्मीद तो है किससे, वो है राहुल गांधी से, क्योंकि एक आतंकवादी की पत्नी मिशेल मलिक को लगता है कि अगर कोई सुन सकता है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी। और राहुल गांधी को लिखे गए पत्र में मिशेल मलिक ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि देश में जो मोदी की सरकार है वो यासिन मलिक पर ज्यादती कर रही है। मिशेल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी अपना राजनीतिक प्रभाव उपयोग करें और यासिन मलिक का मुद्दा जो है वो उसे संसद भवन में उठाएं, क्योंकि यासिन मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर सकता है और शांति ला सकता है। यानी कि एक ऐसा आतंकवादी जिसने कभी घाटी को कर दिया था और खूनों से रंग दिया था, और सिर्फ वायु सैनिक ही नहीं बल्कि अपने साथ पढ़ने वाले, अपने साथ बचपन में खेलने वाले दोस्तों को भी 1990 के दशक में उतार दिया था मौत के घाट। आज ऐसे आतंकवादी को बचाने के लिए उसकी पत्नी राहुल गांधी से जो है वो फरियाद लगा रही है और राहुल गांधी से जो है वो पत्र लिखकर कह रही है कि मेरे पति की जान बचाओ। दरअसल ये इसीलिए भी है क्योंकि आपके लिए बता दें कि 10 साल तक देश में रही यूपीए की सरकार के दौरान इसी आतंकवादी, इसी यासिन मलिक को जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जो है वो कई बार फोटो में देखा गया है। और गांधीवाद पर बात करने वाली कांग्रेस सेन यानी कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो किस तरीके से वायु सैनिकों की हत्या का और टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद इस आतंकवादी को अपने साथ घुमाया करती थी। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस की ही यूपीए सरकार में इस आतंकवादी के लिए जो है कूपन दिए जाते थे विदेशों में घूमने के लिए। और शायद उन्हीं तमाम चीजों को देखकर आज फिर एक बार जो है वो इस आतंकवादी की पत्नी यासिन मलिक की पत्नी को जो है वो उम्मीद दिखाई दे रही है राहुल गांधी से। पर इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये चिट्ठी उसी को लिखी जाती है जो किसी के हितैषी हो। नकवी का कहना है कि इस पत्र से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस हमेशा से ही अलगाववादी नेताओं के समर्थन में रही है और उन्होंने यासिन मलिक की पत्नी के इस कदम को कांग्रेस के सुर से सुर मिलाना बताया है और इसे देश और संविधान के सुरक्षा के खिलाफ भी बता दिया है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ मिशेल मलिक जो कि यासिन मलिक की पत्नी है, उसने राहुल गांधी के लिए यह पत्र लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि NIA इस पूरे मामले पर जो है वो जांच कर रही है 2017 से। और अब जो है वो इस पूरे मामले को लेकर यानी कि पहले भी जो है वो NIA ने 2017 में भी इसी आतंकवादी के लिए जो है वो एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर NIA ने कहा था कि ऐसे आतंकवादी यानी कि यासिन
मलिक को जो है वो फांसी दी जानी चाहिए। और ये मांग जो है वो एनआईए ने कई बार की। और आपके लिए बता दें कि 2022 में मोदी सरकार के चलते जो है वो उस पूरे मामले पर मुकदमा बिठाया गया और उम्र कैद जो है वो 2022 में सुनाई गई। और ये मामला जो है वो 35 साल पुराना था। जिस तरीके से वायु यानी कि जो हमारे सैनिक थे जो, और उन्हें किस तरीके से मारा गया था, इसी के साथ यानी कि विंग कमांडर को जो है वो मारा गया। और इसी के साथ तमाम कश्मीरी हिंदू जो थे, कश्मीरी पंडित जो थे, उन्हें भी इसी आतंकवादी यासिन मलिक ने जो है वो मार दिया था। यानी कि इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के एक और नेता कुलविंदर गुप्ता का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कुलविंदर गुप्ता। और उन्होंने सीधे तौर पर सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने उपयुक्त व्यक्ति चुना है। नेशनल जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनकी जो वकालत है राहुल गांधी ही करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ जाकर के बैठते हैं। पन्नू जो कनाडा में बैठ करके भारत के खिलाफ प्रचार करता है उसके साथ ये खड़े होते हैं। तो ये तो एक आइकॉन बन गए हैं उन लोगों के जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने सही व्यक्ति को चुना है। कांग्रेस इस पर जवाब दे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपने सुना कि कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अब बयान भी सामने आया है निर्मल खन्ना जो कि वाइफ है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की, जिनकी 1990 के दशक में इसी आतंकवादी यासिन मलिक के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब उन्हें यानी कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर यानी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी है। जिस तरीके से आतंकवादी यासिन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी के लिए ये पत्र लिखा है, सुनिए क्या कह रही हैं निर्मल खन्ना जो कि स्क्वाड्रन लीडर की बीवी है। बड़ी हैरान हूँ आज ये मैं बात सुन के। बेटे मेरी बात सुनो, आप लोग हमारे देश का एक ऐसा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ, जिस पर बहुत कुछ आधारित है। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसीलिए मैं आपको कभी भी मेरे पास जब भी आप बाइट लेने आते हैं मैं आपको वापस नहीं भेजती, इसीलिए कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहे मेरी जंग में। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने बहुत बार मेरे से पूछा गया है और मैंने यही बात की है कि मिसाइल मलिक बाय द वे इतनी इम्पोर्टेंस देने वाली क्या बात है उसको। और राहुल जी को अगर उसने चिट्ठी लिख दी, अरे भाई मैं 34 साल से चिट्ठियां लिखती रही, मेरी चिट्ठियों के लिए क्या हुआ? फिर मुझे कोर्ट कचहरियों में लड़ना पड़ा, फिर एकला चालो रे स्वयं बल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे बताओ हिंदुस्तान में कौन ऐसा सूरमा है लीडरों से लेके आम जनता तक जो मेरे साथ खड़ा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनको भी देखना था। मेरी बूढ़ी माँ बेचारी जो दूसरी बार उसने ये भयानक चीज देखी थी, 24 साल की, वो खुद विडो हो गई थी जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। शी बिकेम इनसेन। तो मुझे बताओ, मैं आपको लफ्जों से बता नहीं सकती मैं किन किन मरहलों से गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मेरी उस टाइम चिट्ठियों का जवाब क्या था? फिर मुझे खुद अपनी पीठ पे लोहे की बेल्ट, पैरों में लोहे के जूते, हाथ में लोहे की छड़ी और सिर पर कफन बांधने के एकला चालो रे। फिर मैं चल पड़ी और अपने स्वयं बल से आप लोगों की मेहरबानी से यहाँ तक पहुंची हूँ। ये गलत बात है। अगर उसने चिट्ठी भी लिखी है तो इतनी इम्पोर्टेंस देने वाली कोई बात नहीं है। राहुल जी से मेरी गुजारिश है कि बेटे आप भारत माता के सपूत हैं, आपका सत्कार होना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं, माँ बाप उनको प्यार से फिर गले लगाते हैं। सुबह का भूला रात को घर आ जाए ना, उसके लिए क्या कहा जाता है? जिसने कत्लो गारद ना की हो, इसने कत्लो गारत की है। पूरा कश्मीर शमशान घाट बनाया है, सुंदर कश्मीर की तस्वीर खराब की है, कश्मीरी पंडितों को बेघर किया है, उजड़ के कहां कहां गए हैं वो लोग। पर चलो विदुषी लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके कोई संस्कार है, डिसिप्लिन है, आज भी वो जिधर भी हैं वो कामयाब है। यासीन मलिक के लिए जो जगह थी उसको वही मिली है। इनसे उत्पात मचाने से कोई कामयाब नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि यासीन मलिक की ये जो गुहार मिसाइल मलिक ने की है, उसको कोई बात नहीं, उसका काम है गुहार लगाना, क्योंकि इन्होंने भी तो उसको 34 साल हो गए, इतना समय दे दिया। जब जब समय मिलेगा
तो इंसान जरूर सेंध मारेगा। आज उसने भी सेंध फिर मारी है, क्योंकि उसके मतलब के ऑपोजिशन पार्टी जो है उसको लगता है इनकी सरपरस्ती में बड़ा कुछ हुआ है, अब फिर इनकी सरपरस्ती में कुछ करते हैं। मुझे क्रोध आ जाता है इन बातों पे। मैं सच्ची बात बता रही हूं आपको, मेरे भीतर का अंदर का जो इंसान है वो सोया नहीं है, अभी सदा जागा हुआ है। मेरी राहुल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी छवि सदा के लिए खराब हो जाए। आप जियो, सलामत रहो, आयुष्मान हो, लेकिन इतिहास में गंदा पन्ना नहीं जोड़ के जाना, क्योंकि ये इतिहास वो है। पन्ना बाई दाई हुई है ना, उसने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया था इस राजपाट देश के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि कौन काबिल है, किसकी जरूरत है। मेहरबानी करके अपने विवेक को जगाइए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। दिल से काम नहीं लेना है, यहाँ पर बुद्धि से काम लेना है। दिल सिर्फ देश के लिए, दिल मांगे मोर, ये देश के लिए। और इसके अलावा अगर कुछ उनको करना है तो उनको ना जवाब देना है, ना इस चीज को ज्यादा उजागर करना है। कोई बात नहीं, चिट्ठियां आती हैं, डस्टबिन में चली जाती हैं। राहुल गांधी जी को ही, हाँ जी, कांग्रेस की सरपरस्ती में बहुत कुछ हुआ है ना। क्या मनमोहन सिंह जी को नहीं देखा? मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन क्यों कठपुतली की तरह उन्होंने ऐसे काम किए? वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी शान में अगर ऐसा कोई शब्द कहती हूँ फिर से माफी मांगती हूँ। क्या पता क्या मजबूरी थी उनकी, हाथ मिलाओ, लंच पे बुलाओ, डिनर पे बुलाओ, उसको अमेरिका भेजो आपने हिंदुस्तानियों के टैक्स पे, उसके इलाज करो। ये गंदी बातें इन्होंने ही की हैं। इनको इतना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस देने वाली बात नहीं थी। अब उसको गुंजाइश नजर आई है कि ऑपोजिशन इस टाइम स्ट्रांग है, तो चलो मुबारक है इनको, स्ट्रांग ही होनी चाहिए ऑपोजिशन। पर स्ट्रांग होने का ये मतलब है कि गंदगी समेट के बाहर से फिर से कूड़ा कचरा ले आएंगे, तो फिर इससे बेहतर है राहुल जी अपनी जो उनका काम है वो बदल दें और हाथ में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र उठाएं जिससे गंदगी आ जाए। फिर बाकी देश के, हमारा समूचा देश कोई कमजोर है, योद्धाओं की कमी है, शूरवीरों की कमी है। बच्चे जाग रहे हैं, उनको गलत और सही, ग्रे एंड व्हाइट, ब्लैक सब दिख रहा है। ऐसा ना हो इन चीजों से कोई नुकसान हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। तो एनआईए ने जो डेथ सेंटेंस की मांग की है उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही मांग की है एनआईए ने। आप क्या समझते हैं, एनआईए जो है वो बेदिमाग काम करते हैं, बगैर सोचे समझे अपनी इच्छा से करते हैं। वो एविडेंस से, जो सबूत है उनके पास, सबूत पे आधारित अदालतों के जरिए ये काम होता है। देखो, मन मर्जी से हम जो भी काम करते हैं उसको इतना सत्कार नहीं मिलता है। तो ये बात कहना वाजिब नहीं है कि उन्होंने कोई गलत मांग की है। मैं यही कहूंगी उनकी मांग बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे देश के लीडरों ने ऐसा क्यों किया है। मैं बार बार रोज सोचती हूँ, 34 साल में अंदर बैठ के भी बड़ा कुछ कर लेता है इंसान, भाई इतनी गुंजाइश क्यों दी जाए। आपने सुना कि जिस तरीके से स्क्वाड्रन लीडर की जो बीवी है यानी कि निर्मल खन्ना, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस से भी सवाल किया है और उन्होंने जिस तरीके से यूपीए की सरकार में इसी आतंकवादी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, इस पर फिर एक बार से सवाल उठाया है। और बात करते हुए मीडिया से उन्हें बीच में गुस्सा भी आया कि किस तरीके से सरकारों की तरफ से ट्रीटमेंट जो है वो इस आतंकवादी को दिया गया, जिसने ना कि सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर्स बल्कि इसके अलावा यानी कि जो कश्मीरी पंडित थे उनको भी किस बेरहमी से मारा था। पर इन तमाम चीजों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा इसी आतंकवादी को दिया जाता था, जो कि आज जेल की सलाखों के पीछे है। और इसी की वजह से उसकी बीवी लगातार जो है वो ही राहुल गांधी से इस तरीके की पत्र लिखकर गुहार कर रही है। पर इस पूरे मामले पर आज सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जनता भी राहुल गांधी और कांग्रेस का जवाब चाहती है, जिस पर अभी तक कांग्रेस का कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।